अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दाऊद चैनल। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस आज हमारा टूर था ईद की शॉपिंग का। यहाँ हम घर से निकल चुके थे और घर से निकलते ही हारून को फ़ौरन गाड़ी में बैठते नींद आ जाती है और ये सो चुका था। शॉपिंग के लिए जाना था लेकिन उससे पहले मैंने स्किन अपॉइंटमेंट ली हुई थी। ईद भी थी नज़दीक, इसलिए मैंने कहा चले उससे पहले अपना ट्रीटमेंट करवा लिया जाए। मेरा इनके साथ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, देखें किस तरह का रिज़ल्ट्स शो करते हैं। अगर तो अच्छा हुआ तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ हम पहुँच चुके थे इनके क्लिनिक और मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट करवा के यहाँ से फ़ारिग हुए तो फिर हम मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट पहुँचे तो ऑलमोस्ट ज़रूरत से ज़्यादा हमें देखने को रश मिला, क्योंकि अब ईद में बिल्कुल कम दिन थे तो हर कोई अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर रहा था। तो मैं हर दफ़ा पहले ही रमज़ान से ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मौसम ने जो आँख मिचौली का खेल रचाया हुआ है तो इसलिए इतनी कन्फ्यूजन थी कि कौन सा स्टफ़ इन होगा और कौन सा आउट। आइदर समर स्टफ़ हम पहनेंगे और विंटर स्टफ़, क्योंकि एक बारिश सर्दी का रुख दोबारा से मोड़ने के लिए काफ़ी है। बस जी, बहुत सारी शॉप्स विज़िट करने के बाद मैंने अपना जोड़ा ख़रीदा इनके बाबा का। फिर बच्चों की तरफ आ गए तो बच्चों के डिफरेंट सर्च आउट करने के बाद कुछ सूट्स ख़रीदे। बस वही बात है ना कि हाफ़ स्लीव्स चल रही थी, निकर्स चल रही थी, लेकिन सीज़न जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था पहनने के लिए, तो इसलिए बस चूज़ करके कुछ इनके लिए ख़रीदा। फिर इनके लिए मैचिंग शूज़ वग़ैरह, इनके गूगल्स, क्योंकि दाऊद जिस जगह भी ग्लासेस देखता था वहीं रुक जाता था कि मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए कुछ ख़रीदी। बस औरतें ज्वेलरी की शॉप पे ना जाएं ईद की शॉपिंग के लिए, ये तो हो नहीं सकता ना। विदाउट बेंगल्स, ज्वेलरी को मेहंदी, ये चीज़ें अनकम्प्लीट होती हैं। इधर हम पहुंच गए थे इंडियोर, वहाँ से हमने अपने शूज़ खरीद, बच्चों के शूज़ लिए, इनके बाबा ने अपने स्लीपर्स लिए और ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग हो चुकी थी कंप्लीट। शॉपिंग कंप्लीट करते करते ही हमें अफ्तारी का टाइम हो चुका था इन मार्केट में ही, और घर जाके भी बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए हमने बाज़ार में ही अफ्तार किया। तो खाना खाने के लिए हम इधर पहुंच गए थे जमशेद डेरा पे। हम शॉपिंग के बाद इतना थक गए थे कि हमने चेयर्स पे बैठने की बजाय मजलिस को तरजीह दी। बच्चे भी मजलिस में बैठकर खुश और पुरसकून थे। वैसे भी हमारी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दस्तरखान नीचे बिछाकर खाना खाया जाए। एक तो रिस्क में खैर व बरकत होती है, दूसरा इंसान में आजिज़ी पैदा होती है। आप लोग भी कहीं जाएं तो अपने बच्चों को ये छोटी छोटी बातें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हमारे बच्चे ही आने वाले दौर के इस्लाम के मजबूत पिलर बनेंगे। अगर ये छोटी छोटी बेसिक बातें इनकी समझ में होंगी तो हमारे इस्लाम की बुनियाद भी मजबूत होगी। बस इधर हम खाने का इंतज़ार कर रहे थे और थकावट से बुरा हाल हो चुका था। दिल कर रहा था कि बस अब खाना खाने के बाद फ़ौरन कोई ना उठाए और रेस्ट करने को मिल जाए, क्योंकि शॉपिंग करके सारा दिन इतनी थकावट थी, पाँव फुल स्वेल हो चुके थे। इधर हमारा खाना आ चुका था, खाना खाया, अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर चाय का कप और फिर नमाज असर घर से पढ़कर निकले थे और मगरिब हमने मार्केट में ही पढ़ ली थी। आप लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर पहुंचकर बच्चे खेलने में मसरूफ़ हो गए थे और मैंने अपने सारे काम मुकम्मल किए। उसके बाद मैंने आज अपने सारे दिन की हुई शॉपिंग देखी। बंदा जितना भी थका हुआ हो, जब तक अपने सारे दिन की हुई शॉपिंग को दोबारा से ना देख ले तसल्ली ही नहीं होती। बस ये था आज का हमारा व्लॉग। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।